शांति, ये कैसी सब्जी बनाई है तुमने? क्या तुम खाना बनाना भूल चुकी हो? छोटी मेम साहब, लेकिन मैंने तो अच्छे से ही बनाई थी, जैसे मैं रोज़ बनाया करती हूँ। आवाज़ सुनकर माझी वहाँ पे आती है। क्या हो रहा है ये सब यहाँ? माझी, पिछले कई दिनों से ये खाना बिल्कुल ही ख़राब बना रही है। इसके लिए तो सब मुफ्त का है, पैसे तो सिर्फ हमारे जेब के जाते हैं ना। बहू, शांति बहुत ही अच्छा खाना बनाती है, मुझे तो उसके हाथ का खाना बहुत ही पसंद है। बेफिजूल तुम उसे मत डांटो। माँ जी, आपको क्यों बुरा लगेगा? आपको तो सब कुछ अच्छा लगेगा। पैसे आप थोड़ी दे रही है, मेरे पति जो देते हैं। गुस्से में वहाँ से वो चली जाती है। शांति बिटिया, तुम इसकी बातों का बुरा मत मानना, ये तो है ही स्वभाव से घमंडी। माँ जी, मुझे छोटी मेम साहब की बातों का कुछ भी बुरा नहीं लगा है। कुछ सब्जियां वगैरह बची है, तुम चाहो तो उसे अपने साथ घर ले जा सकती हो। माँ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शांति एक गरीब और बहुत ही नेकदिल औरत थी। वो दूसरों के घर काम करके अपना घर चलाया करती थी। घर की सारी जिम्मेदारियां शांति पे थी। उसके पति के दोनों पैर एक एक्सीडेंट में खराब हो चुके थे। शांति के हाथों में तो माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद था। वो जो भी खाना बनाया करती थी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनता। माँ, कल मेरा जन्मदिन है, आप मुझे मेरे पसंद के छोले भटूरे ज़रूर बना के खिलाना माँ। हाँ मेरी लाडो, मैं तुम्हारे लिए कल तुम्हारे जन्मदिन पर छोले भटूरे बनाऊंगी। अगले दिन सुबह शांति जल्दी उठती है और अपनी बेटी के लिए छोले भटूरे बनाकर तैयार करती है। छोले भटूरों की खुशबू से पूरा घर महक रहा था। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है माँ, हमारा घर छोले भटूरों की खुशबू से महक उठा है। इतनी अच्छी खुशबू तुम्हारे हाथों के छोले भटूरों का तो जवाब नहीं। अरे बस भी करिए आप दोनों, बस तारीफ ही करते रहेंगे या खाना भी खाएंगे? गर्मा गर्म छोले भटूरे ठंडे ना हो जाए। एक दिन शांति किचन में साफ सफाई का काम कर रही थी, तभी उसके हाथों से एक बॉटल नीचे गिर के टूट जाती है। ये कैसी आवाज़ थी? क्या तोड़ा है शांति तुमने अब? मालकिन, मैं तो यहाँ सिर्फ साफ सफाई कर रही थी। आई है बड़ी साफ सफाई करने वाली, एक काम तो ढंग से आता नहीं है। कभी खाना बिगाड़ देती है और कभी घर के सामान तोड़ देती है। मुझे माफ़ कर दीजिए मालकिन। कोई माफ़ी नहीं मिलेगी तुम्हें। अपने 10 दिन के पैसे पकड़ो और यहाँ से चलती बनो, समझी? घर आकर शांति अपने साथ हुई आज की सारी घटना अपने पति को बताती है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, अब हमारा घर खर्च कैसे चलेगा? काम भी बंद हो गया है मेरा। शांति, मेरी वजह से तुम्हें ये सब दिन देखने पड़ रहे हैं। काश मैं कुछ कर पाता। नहीं, आप ऐसा मत बोलिए, इसमें आपकी क्या गलती है? भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं। माँ, आप वो छोले भटूरे की दुकान क्यों नहीं लगाती हो? आपके हाथों के बने हुए छोले भटूरे तो बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। देखना माँ, आपकी दुकान बहुत ज़्यादा चलेगी। छोटी से छोटी दुकान लगाने के लिए भी पैसों की ज़रूरत होती है, पर हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं बेटा। तभी उनके घर माँ जी आ जाती है। अरे माता जी, आप यहाँ कैसे? बेटी, आज जो तुम्हारे साथ हुआ उसके लिए मुझे बहुत दुख है। नहीं नहीं माँ जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। बेटी, तुम एक बहुत ही अच्छी इंसान हो, लेकिन मैं जानती हूँ तुम्हारे घर पे कितनी परेशानी है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। ये कुछ पैसे हैं जो मैंने जोड़े थे, ये तुम रख लो। माँ जी, इस मदद के लिए मैं आपका किन शब्दों में धन्यवाद करूँ माँ जी? इन पैसों को मेरा आशीर्वाद समझो बेटी। कुछ ही दिनों के बाद
शांति अपनी एक छोटी सी छोले भटूरे की दुकान लगाती है मार्केट में। उसके बनाए हुए छोले भटूरे बहुत ही स्वादिष्ट थे जो लोगों को पसंद आ रहे थे। सुबह से लेकर शाम तक उसके दुकान में बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती थी, जिसके कारण कभी कभी तो सामान भी ख़त्म हो जाता था। कुछ ही महीनों के अंदर उसके पास बहुत सारे पैसे जमा हो गए थे। पहले से अब उसके घर की माली हालत भी बहुत अच्छी हो गई थी और अच्छे इलाज के कारण उसके पति भी पूरी तरीके से अब ठीक हो चुके थे। सुनिए, मैं सोच रही थी कि हमारे पास अच्छे पैसे आ चुके हैं, तो क्यों ना मैं जाकर माँ जी के दिए हुए सारे पैसे वापस करके आ जाती हूँ। शांति, हम सब की तरफ से माता जी को धन्यवाद कहना। अगले दिन शांति माँ जी से मिलने घर पहुँचती है। उसे देखकर छोटी मालकिन बाहर आती है। नमस्ते छोटी मालकिन, कैसी है आप? मैं माँ जी से मिलने आई थी। मैं तो अच्छी हूँ शांति, तुम बाहर क्यों खड़ी हो? आओ, अंदर आओ। छोटी मालकिन, माँ जी कहीं दिखाई नहीं दे रही है, क्या वो घर पे नहीं है? शांति, माँ जी अब इस दुनिया में नहीं रही। कुछ महीनों पहले ही उनका स्वर्गवास हो गया है। छोटी मालकिन, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। शांति, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है, मुझे तुम माफ़ कर दो। नहीं नहीं मालकिन, अब माफ़ी मत मांगिए। मुझे हमेशा इस बात का दुख रहेगा कि मैं माँ जी से मिल नहीं पाई। उन्होंने बुरे समय में हमारी बहुत ही मदद करी है।